अगर आपके पास 2 अंडे और 1 आलू है तो फिर आपको इस रेसिपी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नाश्ते को बनाकर अब माओ की टेंशन हो जानी है ख़त्म। क्योंकि बच्चों ने एक ही जगह 2-2 की डिमांड करनी है, और बच्चे तो क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। और ये इतने क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं ना कि मैंने इसको शाम की चाय के साथ सर्व किया तो चाय के साथ भी ये बहुत मजे के लगे। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए हम डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेने लगी हूँ 3 कप मैदा। आप मैदे की जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसके लिए अगर स्पेशल ना भी आटा गूंदना चाहें तो आपके घर में जो फ्रिज में पड़ा होता है आटा, जिससे हम रेगुलर रोटियां बना रहे होते हैं या पराठे बना रहे होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसको पानी ऐड करके गूंद लेना है। नॉर्मल पानी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और जैसे हम आटा सिंपल गूंदते हैं ना, वैसे ही आपने एक नॉर्मल सी डो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक सॉफ्ट सी डो गूंद ली है, और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दूंगी। आप चाहें तो आप पानी भी लगा सकते हैं, और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन 20 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है। अब हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज का आलू, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, और इसको हमने मैश कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। एक टमाटर ले लिया था, उसको भी हमने चॉप कर लिया था, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम चॉप की हुई शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून भरकर हमने इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड कर देना है। और अब हम इसके अंदर 2 अंडे ऐड कर देंगे, और 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, या आप इसमें जायका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इन सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से ना आलू और अंडे का जो ऑमलेट है ना, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर से आलू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़े का ये रेडी होता है। स्पाइसेस जो है ना, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल और इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये रेडी हो गया है, और अब हम इसे कुक कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं 1-2 चुटकी सफेद जीरा ऐड कर रही हूँ, और इसको बस हल्का सा हमने फ्राई करना है। और साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है ये अपना ऑमलेट, ये अंडे और आलू वाला मिक्सचर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, और डालकर हमने इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से ये सारे का सारा पक जाए। आप इसके अंदर जीरा अगर ना ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं तो आलू के साथ जीरे का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसको हमने चम्मच चलाते हुए पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता है। तो जी अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, तो इसके लिए इसके ऊपर मैं कवर देने लगी हूँ, और लो टू मीडियम हीट पर हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं इसको लो हीट पर पकते हुए, और अब हमने इसकी साइड्स को टर्न कर लेना है। और इस टाइम पर अगर आपको इसके अंदर स्पाइसेस कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे इसके अंदर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्चें कम लग रही हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी लुक और टेस्ट दोनों ही मज़े के हो जाते हैं। और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसको उठा के हमने साइड पे रख देना है, और इतने में हम अपनी बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। तो जी यहाँ पर इसको 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट देते हुए, और अब इसके हमने एक नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं करेंगे, छोटे छोटे इससे हमने पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। और एक प्लेट में इसको हमने रखते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक ही साइज़ के 7 पेड़े तैयार कर लिए हैं 3 कप मैदे से। तो आप चाहें तो आप इससे छोटा साइज़ भी रख सकते हैं, तो आपके 8 पेड़े भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखेंगे इनका। इनमें से हमने बाकियों को कवर कर देना है, और एक पेड़े को हमने उठा लेना है। हल्का सा सरफेस पे हमने मैदा डस्ट कर लेना है, और इस पेड़े को हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाएंगे, आप चाहें तो नीचे ऑयल भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आसानी से आपसे बेला जाए उस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखें जी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक लम्ब बेल लिया है, और अब इसके ऊपर हमने लगा देना है
घी, आप घी या ऑयल जो भी हो आप लगा सकते हैं, लेकिन घी से जो है ना इसके अंदर लेयर्स बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इस तरीके से घी जो है ना हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है और अब इसके ऊपर हमने हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करना है। इससे भी इसके अंदर बहुत अच्छी लेयर्स बनती हैं, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करना, बस हल्का हल्का सा ही करेंगे। और अब हमने इसको टर्न कर देना है। इस तरीके से हमने इसकी फोल्डिंग कर देंगे और यहाँ से उठाकर हमने इस तरीके से इसके ऊपर ये रख देना है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने घी लगा देना है और अब इसके ऊपर भी हमने हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है और फिर एक कॉर्नर से ऐसे पकड़ना है, ऐसे, फिर दूसरे से ऐसे, ठीक है। और फिर इसको उठा के हमने इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो ये इस तरह से इसका एक पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और बाकी के भी सेम हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये देखें इस तरीके से इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बन गई हैं। तो इस तरीके से हमने बाकी के पेड़े भी बनाकर रेडी कर लेना है। तो जी यहाँ पर इन पेड़ों को ना हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट देना है, क्योंकि जब इन्हें रेस्ट देते हैं ना तो तब जो ये हमारे इनको बेलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो जी 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब हम अपने पेड़े को बेल लेना है। तो आराम से इनको उठाना है। शेल्फ पे हमने मैदा डस्ट करना है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है हाथों के ज़रिए, ठीक है। और फिर अब हमने इसको बेलन के ज़रिए बेलेंगे। दोनों साइड्स को हमने चेंज करते जाना है और इसको हमने बिल्कुल बारीक कर बेल लेना है। तो ये देखें जी, इसको मैंने बिल्कुल पतला और लंबा बेल लिया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखें इतना बारीक है इसके नीचे से आपको ये देखें फिंगर्स भी नज़र आ रही होंगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है। और ये जो हमने स्टफिंग रेडी किया ना और अब हमने इसके अंदर फिल करनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर डालूंगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर फिल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है इस तरह से लंबाई में। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 2-2.5 टेबल स्पून के करीब ही फिलिंग ये ऐड की है। बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करेंगे वरना ये फट भी सकता है। तो अब यहाँ से इसको उठा के हमने क्लोज करते जाना है, ठीक है। इस टाइम पर मैंने फिंगर्स को थोड़ा वेट कर लिया है और फिर इसको हमने इस तरीके से इसके साथ जोड़ देना है। जितना अच्छी तरीके से आप इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे ना, फिलिंग इसके अंदर से निकलती नहीं है। इनके जो ये वाले कॉर्नर्स है ना, इनको भी लाजमी आपने बंद करना है ताकि स्टफिंग इसके अंदर ही रहे, आपस में निकले ना और ना ही कहीं से ये फटे, ठीक है। और अब इसके बाद हमने इसको बिल्कुल स्लोली स्लोली इस तरह से टर्न करना है। ये देखें ऐसे ऐसे बस हमने इसको टर्न करते जाना है। आप इन स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट जो है ना आपके ये पराठे बनकर तैयार होंगे। और ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, इस पार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी फिंगर्स पे लगा लिया है और बस आखिरी कॉर्नर पर ही हमने इसके साथ पानी लगाना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए, कहीं से बाहर ना निकले। और यहाँ इधर कॉर्नर्स पर भी हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। और अब हमने फिर इसको ऐसे ले आना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपक जाए, ठीक है। तो ये देखें पानी हल्का सा लगा है तो ये देखें आपस में बिल्कुल ये जुड़ जाएंगे। और अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि इसका जो हमने ये कॉर्नर है ना, इसको बंद कर देना है, सील कर देना है ताकि स्टफिंग कहीं से भी बाहर ना निकले। ये देखें, ठीक है, इसको हमने सील कर दिया है। और अब हमने इसका पेड़ा रेडी करना है। तो इस तरह से हमने इसको सील करना है और आपस में ये देखें इस तरह से हमने तो ये देखें। और ये जो आखिरी सिरा ना, ये देखें इसको हमने सील किया हुआ है। इसको हमने बैक साइड पर ले जाना है और यहाँ पर जाके ऐसे इस आखिरी सिरे को हम जोड़ देंगे और ये देखें इस तरह से ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाकी के जो पेड़े हैं ना वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको हमने कवर करके रखना है ताकि इसकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। तो जी इस तरीके से हमने सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको गर्म करेंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको फ्राई करने से पहले ना हमने इसको हल्का हल्का सा बेलना है। आप हाथों के ज़रिए भी इसको प्रेस कर सकते हैं और बेलन के ज़रिए भी इसको बारीक बेल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा बारीक कर लेना ताकि ये हमारा जो पराठा है ना थोड़ा सा पतला हो जाए, इस तरह से, ठीक है।
तो इस तरह से हमने इनको बना बना कर रेडी कर लेना है। जैसे ऑयल यहाँ पर हमारा हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा भी डाल देना है और एक टाइम पर इसके अंदर हमने इतने ही डालने हैं जितने आसानी से इसके अंदर पूरे आ सकें। इसकी जो फ्लेम है ना उसको हमने लो टू मीडियम हीट पर हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए आपने इसकी फ्लेम का खास ख्याल रखना है। और थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये कुक हो जाएं। थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड को टर्न करना है ताकि दोनों साइड से इक्वली खूबसूरत सा कलर आए। ये देखें, इसको फ्राई करने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं और लो टू मीडियम हीट पर ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं और ये कहीं से भी कच्चे नहीं रहते। बस आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड्स को टर्न करते रहना है ताकि इक्वली इसके अंदर फ्राई हो जाए और इन पर प्यारा सा कलर आ जाए। इस तरह से इनको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये क्रिस्पी बनते हैं। और ये देखें ग्रीन सा कलर आ चुके हैं और अब हमने इसको निकालते जाना है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये चेक करें, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। और बाकी के भी मैं सेम ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे बेहतरीन से ये पराठे बनकर तैयार हैं। इवन कि आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करेंगे उसमें भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप इसको सब्ज़ चटनी, रायते के साथ, दही के साथ सर्व करें, बहुत ही माशाल्लाह से ये परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। और इन पराठों में स्टफिंग आप अपनी पसंद की भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर चिकन कीमे की भी स्टफिंग कर सकते हैं, मटन की भी। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और ये देखें कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।